आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जीन गैसेस से रिलेटेड। मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमें उनका आंसर कैसे निकालें। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन गैसेस को लेकर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक नहीं आता हो। यहाँ से 110% एक क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि जीन गैसेस में कौन सी थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम क्या है। क्वेश्चन कैसे डालेगा, जीन गैसेस ने किस थ्योरी को दिया है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक, ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको चूज करना है उसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो जीन गैसेस की थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास और ये जीन गैसेस ने कब दी थी, 1922 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि जीन गैसेस ने थ्योरी का जो दिया है वो किस पे दिया, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन जो हमारे जीन गैसेस हैं इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंटर को लेकर वो जो भी थ्योरी अपनी बनाई है वो बच्चों को लेकर बनाई है और बच्चों में बहुत ज्यादा वर्क किया है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन यही बन जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी जीन गैसेस, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, वॉटसन, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको चूज करना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फादर ऑफ साइकोलॉजी। हमारा जो मेन जो थ्योरी है वो यहाँ से शुरू होती है। जो इन्होंने जीन गैसेस इन्होंने ये अपनी जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास के 4 भागों में दी है। तो सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कितने भाग में दिया, तो ये 4 भाग में दिए हैं। नाम देखिए, फर्स्ट है स्वेदिक अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल एज 2 से 7 साल होती है इसकी एज। थर्ड है मूल सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और लास्ट है औपचारिक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले तो ये जीन गैसेस ने कितनी स्टेज में अपना ये थ्योरी दी है, 4 स्टेजेस में दी है। सेकंड कैसे आएगा कि जैसे 3 स्टेजेस के नाम सेम डाल देंगे और एक अलग डाल देंगे किसी भी और को। जैसे आपको ये नाम डाल दे स्वेदिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, ये डाल दें। और थर्ड आपको कोई कोलबर्ग की पूर्व पारंपरिक, जैसे मैं बताऊंगी आगे, वो कोई भी डाल दी। तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जीन गैसेस की इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, या फिर 3 अलग दे दी और एक जीन गैसेस की दे देंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे इनमें से जीन गैसेस की कौन सी अवस्था है, तब भी आपको तो आपको ये याद करना पड़ेगा। सेकंड टाइम इनकी एज भी पूछ ली जाती है कि मैच करो, एक तरफ एज दे देंगे और एक तरफ आपको नाम दे देंगे कि मैच करनी है आपको किस एज में क्या चीज आती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे। अब आगे डिटेल में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। जो फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो बच्चे की एज क्या है, 0 से 2 साल का बच्चे क्या क्या करता है हमें अब 2 साल का बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है वो देखना है। कुछ ज्यादा याद करने की चीज नहीं है, इंटरेस्ट सीखता है। अब देखो 2 साल का बच्चा है, अगर हम उसको फैन की तरफ हाथ करेंगे कि फैन है तो फैन को देखेगा तभी वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ है इंद्रियों से सीखता है प्लस अनुभव से सीखता है। कि जैसे हम बोलते हैं उसको बार बार रिपीट करवाते हैं कोई भी चीज, हम बोलते हैं पा 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 ऐसे बोलो तो वो बार बार रिपीट करता है। तो वो हमें देख देख के अनुभव से सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, अनुभव से सीखता है, चीजों को दोहराता है कि एक बार कोई चीज उसको शुरू कर दी उसने तो बार बार उसको दोहराता रहेगा। वस्तु फाइट करो, ये बड़ा गेम है। इस पूरी में एज में जो चीज की है वो यही है ऑब्जेक्ट परमानेंस। कि जैसे इस एज के लास्ट तक बच्चा क्या करता है, जैसे उसके हमने कोई चीज रखी और हमने उसको छुपा लिया तो बच्चे को लास्ट में आते आते पता चल जाता है कि वो चीज छुपा रखी है, वो है, वो गुम नहीं हुई है। तो बच्चा ये चीज यहाँ आके सीख लेता है और लास्ट तक चीजों को उल्टना भटकना शुरू कर देता है। ठीक है। अब सेकंड इसमें बच्चा क्या करता है कि 2 से 7 साल का बच्चा है तो कैसे रिएक्ट करेगा, विचार आने शुरू हो जाएंगे। विचार आने जैसे तो स्कूल जाने लग जाएगा, बहुत सारी चीजें सीखने लग जाएगा, तो विचार आने शुरू हो जाएंगे। आत्मकेंद्रित और एटोकेंद्रित हो जाता है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ सेंटर मान लेता है कि सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। और लास्ट में एनिमिज्म, इसमें क्या है आपने देखा होगा 2 से 7 साल के बच्चे को अगर वो गुड़िया ले रहे हैं तो वो गुड़िया को खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसको नहलाएंगे। तो ये किस चीज का कंसेप्ट है, एनिमिज्म का। कि इस एज में बच्चा जो भी निर्जीव चीजें ना उनको संजीव
आपने देखा होगा सेट होगा का, खिलौने का, खाना बनाने का, तो वैसे ही क्रिया करते हैं असली समझ के। इसमें क्या है, नकली चीजों को भी वो असली समझ के उनके साथ वैसे बिहेव करते हैं। तो ये एनिमिज्म का कंसेप्ट है। थर्ड स्टेज है 7 से 11। इसमें क्या है, बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। आप देखते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर होगा विकास हो जाता है, यहाँ पर शुरू होता है। शुरू कर देता है मीन्स जैसे बच्चा है अब स्कूल जा रहा है तो छोटी छोटी चीजों को याद करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, क्यों वाले क्वेश्चन पूछने लगता है। वो इजली चीजों को अगर हम उसको बोल दें कि ये है तो ऐसे नहीं समझेगा, वो कहेगा क्यों है ये, तो वो तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। नेक्स्ट है तुलना। वो चीजों को कंपैरिजन सीख जाता है, ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, वो इस एज पर सीख जाते हैं। चीज नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, ऐसे सीख जाता है। रिवर्सिबिलिटी ये मेन है यहाँ पर कि देखो एक बड़ा है विकट और पतला है, एक चौड़ा है और छोटा है, तो उसको पता है कि दोनों में पानी का अमाउंट सेम है, भले ही बड़ा है भले ही छोटा है। रिवर्सिबिलिटी का एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे 4 और 6 हमें पता है बच्चा जोड़ देगा उस एज में भी 7 एज में भी 6 है, पर इस एज में आके उसको ये भी पता लग जाता है कि 6 में से 2 गए तो 4 रह जाते हैं, तो वो रिवर्स भी कर लेता है। यहाँ पर सेकंड एज में बच्चा सिर्फ जोड़ कर पाता है, यहाँ पर घटा गुणा भाग भी कर लेता है आसानी से। तो ये हो गई हमारी थर्ड एज। लास्ट अब 11 से ऊपर की एज है इसकी। इसमें क्या है, अमूलक चिंतन करने लग जाता है, मीन्स जो चीज उसके सामने नहीं भी है वो सोचने लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम उसको सेब के बारे में बता रहे तो सेब दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने जब सेब बोल दिया तो अपने आप ही मेस कर लेगा माइंड में कि सेब के बारे में बात होगी, तो अमूलक चिंतन करने लगता है और उसका जो तार्किक चिंतन है वो भी पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो ये चीज इस एज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। वैसे ये थोड़ा सा और एक्सटेंड है, इसकी भी आगे 6 अवस्थाएं हैं और इसकी भी 2 है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और फर्स्ट वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट